नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। लगातार बड़ी खबर पर अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं। राजनांदगांव से मिल रही है। निर्माणाधीन भवन की छत गिरी है। छत गिरने से कई मजदूर मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मलबे से इन मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। बसंतपुर इलाके में ये निर्माणाधीन भवन की छत गिर गई और इस मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की खबर अभी तक मिली है। मलबे के नीचे कई मजदूर दबे हुए हैं और इन्हें निकालने का प्रयास अभी भी जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। साथ ही ये प्रयास लगातार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मजदूरों को इस मलबे के, इस भारी भरकम मलबे के नीचे से जल्द बाहर निकाला जा सके। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। जो यहाँ पर काम करने वाले दूसरे मजदूर हैं, आसपास के लोग हैं, ये इसी कवायद में लगातार जुटे हुए हैं कि इस भारी भरकम मलबे को ऊपर उठाया जा सके, हटाया जा सके और इसके नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं और तस्वीरों से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मलबा गिरा है बेहद भारी भरकम मलबा है। पूरा जो फ्रेम है छत का वो नीचे आ गिरा है, सीमेंट पूरा नीचे आ गया है। ऐसे में जो मजदूर नीचे दबे हुए हैं उनकी क्या स्थिति होगी, इस बात का भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस भारी भरकम मलबे को यहाँ से हटाया जा सके। बड़े बड़े लोहे के फ्रेम यहाँ पर गिरे हुए हैं, इनको यहाँ से हटाया जा सके। बेहद मुश्किल ये पूरा रेस्क्यू नजर आ रहा है। इसके नीचे से मजदूरों को निकालना बेहद ही मुश्किल कार्य नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। निर्माणाधीन भवन की छत गिरने से ये घटना घटित हुई है। मलबे के नीचे कई मजदूर दबे हुए हैं। हालांकि अभी जो प्रॉपर संख्या है वो नहीं पता है। इन मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही जो मजदूर यहाँ पर पहले से ही काम कर रहे थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी सहायता से देखिए इस मलबे को हटाने का प्रयास और मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। उम्मीद यही है कि सभी मजदूर जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं वो सकुशल इस मलबे के नीचे से बाहर निकल सके। मणिशंकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसडीओपी मणिशंकर जी, किस तरह की जानकारी सर आपके पास है? अभी कैसा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पे मलबा गिरा हुआ है, जहाँ पे दो लोगों के दबे होने की सूचना हमको पूर्व में मिली हुई थी। दो लोगों को हमने निकाल लिया है, लेकिन मलबा को अभी और बाहर निकाल रहे हैं। अगर अंदर में अगर कोई और दबा होगा तो उसके लिए हम पूरे मलबा को अभी उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सर बहुत मुश्किल कार्य लग रहा है। भारी भरकम मलबा है, लोहे के फ्रेम्स हैं, रॉड्स हैं, इनको हटाने का कब तक कार्य चलेगा? ये लगभग 1-2 घंटे के अंदर हम ये पूरा कार्य कर लेंगे। काफी मलबा हट चुका है और आधा मलबा बचा हुआ है, बाकी भी हम हटवा रहे हैं। मौके पे तमाम इक्विपमेंट्स हैं जिनके सहारे सारा काम किया जा सके। कौन कौन मौजूद है सर, आपको कोई जानकारी? यहाँ पे लगभग सारे अधिकारी भी मौजूद हैं और हमने जितने भी मशीन चाहिए थे वो सारे मशीन यहाँ पर हमने बुलवा ली है जी। कुछ कटर की जरूरत है, वो कटर वगैरह बुलवाया जा रहा है जी। मणिशंकर जी, क्या अभी तक संख्या समझ में आई है कितने मजदूर दबे होंगे अंदर? जो प्रारंभिक सूचना थी उसके अनुसार 2 लोग दबे हुए थे और 2 लोगों को अभी तक हमने निकाल लिया है। और यहाँ पे जो मजदूर जो काम करते हैं उनका कहना है कि अभी अंदर कोई नहीं है, लेकिन हम लोग एहतियातन पूरे मलबा को साफ करके देख रहे हैं कि कोई अंदर दबा तो नहीं है। जी मणिशंकर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनांदगांव एसडीओपी मणिशंकर चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि जो प्राथमिक जानकारी मिली थी और जो साथी मजदूर कह रहे थे उनके अनुसार 2 लोग दबे हुए थे अंदर, दोनों को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन अभी भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि अंदर मजदूर दबे हो सकते हैं। इसी वजह से इस मलबे को यहाँ से हटाया जाएगा। हालांकि ये भी खबर मिल रही है कि इस मलबे को हटाने का जो कार्य है उसमें 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि भारी भरकम ये मलबा है। ऐसे में इसको हटाने का जो प्रयास है वो अभी भी किया जा रहा है। खबर ये मिली है और ये हालांकि राहत की खबर है कि 2 मजदूरों को यहाँ से बाहर निकाला जा सका है। अभी तक वो ठीक है, सकुशल उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, ऐसा एसडीओपी राजनांदगांव ने भी बताया है। निर्माणाधीन भवन की छत गिरने से ये पूरा हादसा हुआ था और 2 मजदूर जिन्हें इस मलबे के नीचे से बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन अभी भी आशंका है कि इस मलबे के नीचे और मजदूर दबे हो सकते हैं। यही वजह है कि जल्द से जल्द
इस मलबे को यहाँ से हटाया जाएगा। 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है इस पूरे मलबे को यहाँ से हटाने का, क्योंकि भारी भरकम ये मलबा है। लोहे के रॉड्स हैं, फ्रेम्स हैं, क्योंकि पूरी छत नीचे भरभरा कर गिर गई। ऐसे में ये भारी भरकम मलबा मजदूरों के ऊपर आ गिरा। इस पूरे मलबे को यहाँ से हटाया जाएगा और क्योंकि आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि इस मलबे के नीचे कुछ मजदूर अभी भी दबे हो सकते हैं। लेकिन एसडीओपी मणिशंकर चंद्र का ये कहना है कि फिलहाल जो साथी मजदूर हैं उनका ये बयान भी आया है। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी अभी इस मलबे के नीचे नहीं दबा हुआ है। 2 मजदूर दबे हुए थे जिनको बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सारा मलबा यहाँ से हटाया जाएगा। देखिए मजदूर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पूरा प्रयास कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं ताकि इस मलबे को यहाँ से बाहर हटाया जा सके, इस मलबे को यहाँ से हटाया जा सके। और अगर किसी भी प्रकार की कोई आशंका है किसी मजदूर के दबे होने की, तो उस आशंका को दूर किया जा सके। फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने। एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। हालांकि अभी तक जो खबर है उसको राहत की खबर कहेंगे, क्योंकि 2 मजदूर दबे हुए थे जिनको बाहर निकाल लिया गया है। छत गिरने से मलबे के नीचे मजदूर दब गए थे। जो अभी तक संख्या सामने आई है वो सिर्फ 2 मजदूरों की सामने आई है। एसडीओपी राजनांदगांव मणिशंकर चंद्र ने ये कहा है कि 2 मजदूर अंदर दबे हुए थे जिनको बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी आशंका है कि अंदर कुछ मजदूर हो सकता है कोई दबा हो। तो ऐसे में पूरा एहतियात बरता जा रहा है और किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं, सीधे इस मलबे को हटाया जाएगा। 2 से 3 घंटे का वक्त इसमें लगेगा और प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है, अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, खुद जो पूरी स्थिति है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। बसंतपुर का ये इलाका है जहां पर ये निर्माणाधीन भवन की छत भरभरा कर गिर गई। कई मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे और ऐसे में जब ये छत गिरी तो मजदूरों के ऊपर ये छत जा गिरी, मलबे में कई मजदूर दब गए। अभी भी जो डेफिनेट संख्या है वो नहीं मिल पा रही है, लेकिन एसडीओपी राजनांदगांव मणिशंकर चंद्र का ये कहना है कि 2 मजदूर दबे हुए थे और जो साथी मजदूर हैं उनका भी यही कहना है कि 2 मजदूर दबे हुए थे जिनको बाहर निकाल लिया गया। अभी ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है या फिर हो सकता है कि अंदर कोई मजदूर दबा हो, तो वो भी एहतियात के रूप में लगातार कार्य किया जा रहा है और जो पूरा मलबा है उसको हटाने का प्रयास हो रहा है ताकि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जा सके और तमाम आशंकाओं को दूर किया जा सके। ज़्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता किशोर सिलेदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, अभी क्या अपडेट्स मिल रहे हैं, स्थिति किस तरह की बनी हुई है? जी देखिए, अभी तक जिस तरह से निकाला जा रहा है मजदूर, 3 मजदूरों को निकाला गया है, जिसमें से एक बहुत ही गंभीर है मजदूर महिला है। इन तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बाकी के जो लोग और भी मलबे के अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। 2 जेसीबी लगी हुई है और मशीनों के माध्यम से यहाँ पर निकालने, मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। काफी भारी मलबा है, पूरा स्लैब जिस वक्त ढलाई हो रही थी काफी तादाद में यहाँ पर मजदूर भी थे, नीचे भी और ऊपर भी। कुछ मजदूर तो ऊपर से ही निकलकर कूदकर अपनी जान बचा ली है। बाकी के जो बीच में फंसे हुए थे वो सीधे भीतर दब गए हैं। उन्हें ही निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है, नगर निगम की टीम यहाँ पर है, नगर निगम के इंजीनियर मौजूद हैं। अब यहाँ पर अभी काफी सहमा सहमी का माहौल है, काफी तादाद में लोग भी इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल ये हाईवे जैसा स्टेट हाईवे ही है, इसके किनारे ये बिल्डिंग निर्माण का काम हो रहा था। किशोर, एसडीओपी से भी हमारी बात हुई। मणिशंकर चंद्र का ऐसा कहना है कि सिर्फ 2 मजदूर दबे हुए थे, उनको निकाल लिया गया है, लेकिन अभी आशंका जरूर है कि हो सकता है इस मलबे के नीचे कोई और दबा हो, कोई मजदूर दबा हो, तो जल्द से जल्द मलबा हटाया जाएगा। फिलहाल कितना समय बताया जा रहा है, कब तक पूरा मलबा हटा लिया जाएगा? क्या प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं, टीम्स हैं वहां पर मौजूद? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से 3 लोगों को वहाँ से निकाला गया है और भी लोगों के फंसे होने की संभावना है। हमारे जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि करीब आधा दर्जन मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक 3 मजदूरों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया है, जिसमें से एक महिला काफी गंभीर है और 2 मजदूरों को सामान्य चोटें आई हैं। और भी जो मलबा है काफी अंदर तक दबा हुआ है और उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये सामने एक बड़ा पोर्च की जैसा था, नीचे में जो गड्ढे जैसी स्थिति थी, थोड़ा गहरा था और मलबा काफी में जाकर धंसा है और उसी के नीचे मजदूर दबे हुए हैं और
लोहे की जो प्लेट होती है वो स्लैब से के लिए लगाई गई थी। उसके ऊपर जो छड़ें होती हैं वो लगाई गई थी, सरिया लगाया गया था। तो काफी, और उसके ऊपर जो सीमेंट और गारे का जो मसाला था वो पड़ा हुआ था, तो काफी भारी है। और ये जेसीबी मशीनों से सावधानी पूर्वक हटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अंदर भी कोई मजदूर दबे हो और उनकी हालत ठीक हो तो शायद उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। किशोर, एक बार फिर ऐसी घटना सामने आई है जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। निर्माणाधीन ये भवन है, कैसे ये छत गिर गई, इस पर भी अब सवाल खड़े होंगे और ये जांच का विषय है वाकई। बिल्कुल, ये जांच का विषय ही है, क्योंकि जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहा था, विशेषज्ञ तकनीकी लोग होना चाहिए, तो वो नहीं थे। ठेकेदारों और मजदूरों के भरोसे इस तरह का इतना बड़ा स्लैब जो है उसकी ढलाई की जा रही थी। तो जाहिर है यहाँ पर सवाल खड़े होंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि नगर निगम द्वारा इस निर्माण को अनुमति दी गई या नहीं दी गई, ये जाँच का विषय है। लेकिन जिस तरह से इतने बड़े स्लैब का जो बिना किसी तकनीकी जानकारों के अभाव में, जानकारों की अनुपस्थिति में सिर्फ ठेकेदारों के बल पर ये काम किया जा रहा था, उस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है वो एक अस्पताल की बिल्डिंग है और यहाँ पर भविष्य में एक बड़ा अस्पताल बनने वाला है। तो ये जाहिर है जिम्मेदारी अस्पताल के जो मालिक है उन पर भी आती है और जो ठेकेदार हैं और जो तकनीकी जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं थे उन पर भी आ रही है। तो सवाल जांच का विषय है। इसके बाद में ही, जांच के बाद ही समझ में आएगा कि यहाँ पर गलतियाँ किसकी रही हैं। बिल्कुल किशोर, ये भी क्योंकि जानकारी मिल रही है कि मलबे को हटाने का जो कार्य है वो 2 से 3 घंटे में तो हो जाएगा, लेकिन क्या अभी तक कार्रवाई को लेकर किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बात कही है अधिकारियों ने, या फिर अभी प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द मलबा हटाया जा सके, मजदूरों को बाहर निकाला जा सके, उसके बाद फिर कार्रवाई को लेकर जाँच होगी? देखिए, अभी तो सबसे पहला फोकस यही है कि मजदूरों को किस तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो इसी पर सारे अधिकारी और जो तकनीकी टीम आई हुई है नगर निगम से, और पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं यहाँ पर, उनका सबसे पहला फोकस यही है कि मजदूरों को सबसे पहले मलबे के अंदर से सुरक्षित निकाला जाए। जांच का विषय तो अब इसके बाद में जांच होगी, पूछताछ होगी, मजदूरों से पूछताछ होगी जो यहाँ पर काम कर रहे थे, जो ठेकेदार थे उनसे भी पूछताछ होगी और किस तरह का मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था और जो स्लैब के लिए जिस तरह का रेशियो होता है, जो सरिया बांधने का जो रेशियो होता है, उसका किस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन करके इसे बांधा था, छत पर जो इस तरह से बरबरा कर गिर गया, वो भी एक सवाल खड़े करता है। तो जाहिर है ये सारे सवाल हैं, ये सबसे पहले ये काम हो जाए, उनका फोकस अभी यही पर है कि मजदूरों को निकाला जाए, उसके बाद में इस पर आगे की कार्रवाई होगी। जी किशोर, मौके पर अभी कौन कौन मौजूद हैं? कोई आला अधिकारी पहुंचा है क्या मौके पर स्थिति को देखने के लिए? जी, पुलिस के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और इसके अलावा नगर निगम की महापौर हैं, वो स्वयं मौके पर यहाँ पर खड़ी होकर पूरा अधिकारियों को निर्देश दे रही हैं ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर मजदूरों को निकाला जा सके। फिलहाल और कोई बड़े अधिकारी यहाँ पर नहीं है, पुलिस के और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो ही यहाँ पर मौजूद है और निगम के जो तकनीकी टीम है वो मौजूद है यहाँ पर। बिल्कुल किशोर, और अगर इस निर्माण में लापरवाही हो रही थी या फिर मापदंडों की अनदेखी हो रही थी, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? कब से निर्माण चल रहा था, कब से बिल्डिंग का काम चल रहा था, कब परमिशन ली गई होगी? इन तमाम बातों पर भी क्योंकि गौर करना अब जरूरी है। देखिए, आधी बिल्डिंग तो तैयार हो चुकी है, काफी समय से काम चल रहा था इसका जो सामने का हिस्सा है जो सड़क की तरफ आता है उसका निर्माण कार्य आज शुरू था और जो पहली मंजिल होती है उस पर पहली मंजिल का ही स्लैब डाला जा रहा था। अब स्लैब ढालते समय जिन मानदंडों का अनदेखी की गई है ये बड़ा सवाल है और ये जांच का विषय है। इस पर जिस तरह से अब नगर निगम का काम है कि इन्हें अनुमति दी गई थी या नहीं दी गई थी, क्योंकि सड़क से बिल्कुल सट कर निर्माण किया जा रहा था और सड़क के ऊपर निर्माण, सड़क से बिल्कुल लग कर निर्माण किया जाना, तो पार्किंग की जो जगह है वो कहाँ गई? इन्हें तमाम सवाल ऐसे आते हैं कि जिस पर अब जांच होगी तो अस्पताल प्रबंधन और जो अस्पताल के मालिक है
उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने तो अभी यहाँ पर फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और अब ये सबसे पहला काम यही हो रहा है कि किस तरह से मजदूरों को सुरक्षित बिल्कुल बाहर निकाला किशोर, जाए। तो ये प्राथमिकता अभी यही है। हालांकि अब जांच का विषय यह है, प्राथमिकता यही है कि इन मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। जिनकी हालत गंभीर है उन्हें सही इलाज मिले, बेहतर इलाज मिले, वो सकुशल रहें, यही हमारी भी उम्मीद है। बहुत धन्यवाद किशोर आपका तमाम जानकारी के लिए।